तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर आपने कर दी है बड़ी गलती तो पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती का फॉर्म जो है वो आपका हो जाएगा रिजेक्ट। जहां दोस्तों इस वक्त यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अपडेट आ चुका है जिसे बहुत बारीकी से आपको समझना जरूरी है। इसके अलावा फोटो और साइन आपको किस तरीके से अपलोड करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो फोटो और साइन की वजह से रिजेक्ट ना हो सके, इसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक उत्तर यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते समय कैंडिडेट कई ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका फॉर्म यहां आगे चलकर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको लेकर भर्ती बोर्ड की तरफ से जरूरी इंस्ट्रक्शंस पहले ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जहां पर आप सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में प्रत्येक कैंडिडेट का एक ओटीआर हो रहा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपका वो रजिस्ट्रेशन ही रहने वाला है, आप दोबारा उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि अगर आपका एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप यहां पर दोबारा फॉर्म जो है वो ना तो फिलअप कर सकते हैं और ना ही यहां पर अपने फॉर्म को मॉडिफाई यानी कि एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बड़ी ही बारीकी से केयरफुल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट को, क्योंकि कोई गलती होती है और आप फाइनल सबमिट उसे कर देते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका फिर रहेगा और कोई भी आप उसमें मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। और फॉर्म फिलअप जो है वो भी आप केयरफुल तरीके से करिएगा, उसका प्रीव्यू वगैरह चेक करके। ये गलती अगर आप दोस्तों नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहती है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा यहां पर अपडेट है कि कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और ऐसे में जो कैंडिडेट है वो फॉर्म जो है उसमें फोटो और सिग्नेचर कई गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं। तो आपको पहले यहां पर बता देते हैं कि क्या डायमेंशंस कैसी उसकी होनी चाहिए, दोनों फोटो और सिग्नेचर की कितने साइज का होना चाहिए। उसके अलावा आपको यह बताएंगे कि फोटो और सिग्नेचर आपके कैसे होने चाहिए ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो फोटो और सिग्नेचर की वजह से। इसके लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले यहां पर फोटोग्राफ का डायमेंशन आपको दिया जा रहा है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो आपका फोटो है उसका जो हाइट है वो 45 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो फोटो का ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है वो 35 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो जो आपका है वो जेपीजी या फिर जेपीई फॉर्मेट में हो सकता है और फोटो का जो साइज है वो 20 केबी से और यहां पर 50 केबी के बीच में होना चाहिए, यानी कि 20 के बाद 21 से और 49 केबी का आप जो फोटो है उसे यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर जरा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। तो देखिए जिस तरीके जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इस तरीके का आपका फोटो यहां पर दिखता है, फोटो का फ्रेम। उसके बाद दोस्तों जो आपका ये हाइट होगा यानी कि ये जो आपका ऊंचाई है ये 45 mm का आपका होना चाहिए फोटो का, और जो आपका चौड़ाई है ये आपका 35 mm का होना चाहिए इस तरीके का। बाकी आप समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगर सिग्नेचर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सिग्नेचर का जो यहां पर साइज वगैरह दे रहे हैं वो यहां पर दे रहे हैं कि आपके सिग्नेचर का जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो 15 mm होनी चाहिए और जो उसकी चौड़ाई है वो 35 mm यानी कि फोटो के ही चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। फोटो जो आपका सिग्नेचर है वो भी जेपीई फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो का जो सिग्नेचर का साइज है वो आपका यहां पर 5 केबी से और 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि 5 केबी से छोटा नहीं होना चाहिए और 20 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आपका जो सिग्नेचर का साइज है वो यहां पर 18-19 केबी का होना चाहिए, या फिर दोस्तों आपका जो फोटो है फोटो यहां पर 50 mm मैक्सिमम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहां पर 20 से 50 mm कहा गया है तो आप 21-22 mm का केबी का फोटो अपलोड कर दीजिए। नहीं दोस्तों, आपको लगभग फोटो जो है वो यहां पर 48 या 49 केबी का अपलोड करना है ताकि फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी दिखे आपको। इसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहां पर बता देते हैं कि फोटो आपका कैसा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहां पर बता दें कि जो आपका फोटो फ्रेम है, पहली चीज फोटो में आपके दोनों शोल्डर दिखने चाहिए। जैसे फोटो फ्रेम आपका ऐसा होता है तो पहली चीज है कि फोटो में आपके दोनों शोल्डर दिखने चाहिए। उसके बाद फोटो जो है आपका उसमें आपके दोनों ईयर क्लियर तरीके से विजुअल होने चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए। आपको चश्मा नहीं लगा के फोटो खिंचाना है या फिर चश्मा लगाकर अगर फोटो खिंचाना भी है जैसा इसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शंस में या फिर नोटिफिकेशन में, तो चश्मा में आपकी आईज जो है वो प्रॉपर दिखनी चाहिए। कोई ऐसा चश्मा नहीं हो जिससे आपकी आईज प्रॉपर ना दिखे। इसके बाद आपको कैप वगैरह नहीं लगाना है और प्रॉपर तरीके से आपका जो फोटो है उसमें दोनों शोल्डर और ईयर्स देखना बहुत जरूरी है। सेल्फी मोड में फोटो नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो होगा उसमें बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए।
कोई भी बैकग्राउंड आप यहां पर ले सकते हैं अपनी फोटो में, लेकिन फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं कि कोई पीछे का नेचर बैकग्राउंड आपने लगा दिया है या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें मल्टीपल कलर है। एक कलर का ही बैकग्राउंड आपका वहां पर होना चाहिए। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए यहां पर सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सिग्नेचर के फॉर्मेट में देखना यह है कि देखिए जो सिग्नेचर आपका है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर मैं यहां पर अपना सिग्नेचर लिखता हूं तो देखिए जैसे अगर मैं यहां पर ऐसे कर दिया मैंने, और मैंने यहां पर अपना जो सिग्नेचर वो इस तरीके का कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सिग्नेचर का कोई भी वर्ड आपका कटा होना चाहिए या छोटा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, एकदम पूरे फ्रेम में क्लियर तरीके से वो आना चाहिए। आपको फोटो और सिग्नेचर को उल्टा अपलोड नहीं करना है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहां पर रिजेक्ट होने के कोई भी चांस नहीं होंगे यहां पर दोस्तों, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस आपका हो जाएंगे फॉर्म रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट होने के लिए। दूसरी चीज दोस्तों आपको एक और काम करना है कि आपको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन, कई सारे कैंडिडेट बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं या फिर कहीं से उनको एडवाइस मिल जाती है, तो आपको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके यूपी पुलिस में कांस्टेबल की इस भर्ती में आपको दो रजिस्ट्रेशन करके दो फॉर्म इसमें कतई भी अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि आपका वो मल्टीपल एप्लीकेशन डेफिनेटली बन जाएंगे यहां पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक सही सटीक इंफॉर्मेशन लगातार पहुंचती रही इस भर्ती के जुड़ी हुई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।